तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी का साइंस का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसकी पूरी एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि इस सेट में हम लोग 23 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 3 में संबंधित नहीं है? आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित कौन सा नहीं है? आप लोग को पता है कि जो फर्स्ट आवर्त होता है उसमें मात्र 2 ही तत्व होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सेकंड में क्या होता है, जिसकी सेकंड में क्या होता है, लिथियम से क्या होता है, लिथियम से होता है, सेकंड में लिथियम से नियोन तक होता है, ठीक है? और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में सोडियम से आर्गन तक, सोडियम से आर्गन तक। अब सोडियम से आर्गन तक सोडियम का 11 होता है, इसका 18 होता है, ठीक है? तो 11 से 18 तक ही तत्व आएंगे, ठीक है? तो 11 से जो 18 के तत्व में जो तत्व इसमें से होंगे वो संबंधित होंगे और जो नहीं होंगे वे नहीं होंगे। जर्मनियम, जर्मेनियम जो क्या होता है, इसकी परमाणु संख्या 32 होती है, लेकिन हम लोग को बात क्या है, 18 से ही करना है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? मतलब त्वचा के नीचे और अंगों के बीच में वसा ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? वसा ऊतक पाया जाता है, वसा ऊतक, ठीक है? तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होता है? किसकी वजह से? जब अवायवीय जब श्वसन होती, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ही लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे ऐंठन होता है। आप लोग को पता ही है अवायवीय श्वसन में। तो अवायवीय श्वसन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ओके, नेक्स्ट, अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में समान रहता है? देखिए समजातीय श्रेणी क्या होता है, समजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय श्रेणी वह होता है जो एक ही समूह से होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। और वो एक ही समूह के होंगे तो रासायनिक गुण तो समान ही होंगे, केवल भौतिक गुण ही नहीं चेंज होगा, उसका द्रव्यमान ही चेंज होगा, द्रव और उसका गलनांक ही चेंज होगा। लेकिन जब एक ही तत्व के हैं, एक ही समूह के हैं, तो उनका जो रासायनिक गुण होता है क्या, समान रहता है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है। आप लोग को पता है कि जो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर होती है, उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये हम लोग एक क्लास 9th का है, ठीक है? लेकिन जो 1 सेकंड में जो विद्युत ऊर्जा की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको शक्ति बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए, किसी वस्तु को एक 2D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निम्नलिखित निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। अब देखिए यहाँ पे जो डी है ना, क्षमता है ना, वो प्लस में है। प्लस में इसका मतलब क्या है कि ये आभासी है, और ये आभासी है, और जब आभासी है तो ये प्रतिबिंब कैसा है, तो सीधा है, ठीक है? चाहे आप कितना भी दूरी पर रख दो, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आभासी होगा और सीधा होगा। नेक्स्ट, पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? पर्ण जो हरित होता है वो हरित लवक में होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखिए 8 में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अब समूह 2 में कौन सा तत्व आता है? बेरिलियम आता है, ठीक है? मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, एसआर आता है, बीए आता है, ठीक है? ये सब आता है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, इसमें सोडियम नहीं आता है। सोडियम जो है वो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में। नेक्स्ट, देखिए कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है? देखिए कॉपर जो होता है ना, कॉपर इसमें कॉपर जो होता है ना, कॉपर जो होता है ये नीला होता है, ठीक है? ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू होता है। और ये क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, हरा होता है, ठीक है? इसी इसका आंसर होगा नीला हरा। ओके, अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि
बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर देखिए, जो बेकिंग पाउडर होता है ना, वो क्या होता है, जो बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3 जो होता है, ठीक है, और इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अब टार्ट्रिक अम्ल कैसा अम्ल होता है, यह एक दुर्बल दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, और ये खाने योग्य होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, बेकिंग सोडा पर प्लस मजबूत एसिड ये नहीं होगा, क्योंकि ये दुर्बल है, ठीक है, मजबूत नहीं है। और ये आधार आधार भी ये नहीं है, ये तो अम्ल है, ठीक है। और इसका जो हल्का खाद्य एसिड, एसिड है और हल्का भी है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 12 में आते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना डैश से कम होता है। अम्लीय जो वर्षा होता है ना, उसका 5.6 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें आते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर का सिद्धांत है, ठीक है, क्या सिद्धांत है आप देखते हैं। देखिए, जो विद्युत मोटर होता है ना, उसका सिद्धांत क्या होता है, कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर चुंबकीय तार के क्षेत्र में बल अनुभव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अनौपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। यह उन्हें बच्चा पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है, ठीक है। यह यौन संक्रमित रोगों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। यह म- शिशु माता मृत्युओं को कम करने में सहायक होती है। देखिए, उन्हें बच्चा पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है, ये गलत है, ठीक है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, बोलता है कि स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, एक यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत, एक निरंतर चुंबकीय स्रोत, एक प्रकाश का स्रोत और एक गैर चुंबकीय का स्रोत, ठीक है। देखिए, जो परिनालिका होता है ना, इसका इसका उपयोग किस लिए करते हैं, कि निरंतर विद्युत चुंबकीय स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी डैश होती है। देखिए, कोई गोलाकार दर्पण है, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो गया, क्या होगा, इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब कहता क्या है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, इतना दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, एफ होता है। और ये भी क्या होता है, मतलब इसका और ये पूरा देखते हैं तो इसका क्या डबल होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि वक्रता त्रिज्या के त्रिज्या का आधा, तो इस वक्रता त्रिज्या का आधा थोड़ा ना होगा। सी और एफ के बीच की दूरी के मतलब इतना के बराबर थोड़ा ना हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि ध्रुव और एफ के बीच की दूरी की दुगुनी दूरी, ये सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सफेद रंग का एजीसीएल किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है। एजीसीएल किसकी उपस्थिति में भूरा हो जाता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो ये टूट जाते, ये दोनों टूट जाते हैं, एजी और सीएल में टूट जाते हैं, और किसमें, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि कहता क्या है। पढ़ते हैं कि यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। यानी यदि लकड़ी को प्राप्त करने के लिए जंगल से अगर पेड़ काटते हैं तो पर्यावरण के लिए क्या नुकसान होगा। देखिए, जो पेड़ होता है ना, वो मृदा के क्षरण को रोकता है, ठीक है, मृदा की गिरावट को रोकता है। अगर एक काट देंगे तो इसका क्षरण भी होगा और इसका गिरावट भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अब इसमें देखते हैं कि आवर्धन इसमें पूछ रहा है किसके लिए, लेंस के लिए। आप लोग को आप लोग को पता है ना कि जो लेंस के लिए जो आवर्धन क्या होता है, V/U होता है। लेकिन वही दर्पण के लिए क्या है, दर्पण के लिए तो -V/U, किसके लिए, ये दर्पण के लिए होता है और ये लेंस के लिए होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? मतलब 2 ओम का जो प्रतिरोध है वो 3 प्रतिरोध के रूप में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है? तो आप लोग को पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जो होता है ना, जो श्रेणी क्रम में सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरह जितना होता है सबको जोड़ देते हैं, ठीक है? तो हम लोग को 2 ओम का 3 जोड़ना है, ठीक है? 2 + 2 + 2 यानी 6 ओम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ दोहरा आबंध बनाता है? कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ दोहरा आबंध और एकल दोनों बना सकता है? देखिए, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। इसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। इसका संयोजकता 1 होता है। जब इसका संयोजकता ही तीनों का 1 होता है, तो ये कहाँ से डबल बॉन्ड बनाएँगे? लेकिन वही ऑक्सीजन का क्या था? ऑक्सीजन का 2 होता है संयोजकता, तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो जब चाहेगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जब चाहे वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब ये देखते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है? मतलब देखिए, कह रहा है ना कि कोई, जैसे ये दर्पण हो गया, ठीक है? कोई ये दर्पण हो गया, अगर अगर प्रतिबिंब अगर ऐसे बन रहा है, अगर ये मुख्य अक्ष के अगर नीचे बन रहा है, तो इसका चिन्ह कैसा होगा? तो आप लोग को देखिए, आप लोग को पता है ना कि ये जो होता है, मतलब एक्सिस के रूप में काम करता है, हैं? ये वाई डैश होता है, ये वाई होता है, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया। तो नीचे ये माइनस में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज, ये हम लोग का एनालिसिस आज के इस पूरे वीडियो का था। तो आंसर की भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ के लिए इसका पीडीएफ के लिए इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे, और नाम है आरआरबी ग्रुप डी विथ मंटू। टेलीग्राम चैनल का ये नाम है। यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और इसका आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? तो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे साथ, अगर शुरू से लेकर, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम के अंत तक अगर आप हमसे जुड़ते हैं, तो डेली हम लोग ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। अगर आप मतलब सीरियस अगर एनालिसिस अगर हर वीडियो का कर लेते हैं, तो मतलब ये है कि आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और हर प्रीवियस ईयर के मतलब इस सेट में, मतलब अभी इस सीरीज में, मतलब कम से कम नहीं तो 40-50 सीरीज हम लोग करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम तक, क्योंकि एक दिन में एक ही सीरीज हो पा रहा है, ज़्यादा के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो अपना राय ज़रूर लिख दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में।